काशी की गंगा में तो भैया खूब लोग स्नान कर रहे होंगे, खूब नहाए भी होंगे, खूब कहते महाराज पुण्य मिल जाए, पुण्य मिल जाए क्या। किंतु ये जो कथा है ना, कथा सुनने के बाद जब आप इसमें डूबते हो तो जो आप दर्शन का पुण्य कर रहे हो, गंगा जी में डूबकर जो पुण्य कर रहे हो, वो केवल आपका कल्याण करती है। किंतु जब हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो कथा केवल हमारा नहीं, हमारे साथ साथ हमारे परिवारजनों का, हमारे पितृजनों का, ज्ञात अज्ञात जो हमसे जुड़े हुए सबका कल्याण हो जाता है जब परिवार का कोई एक व्यक्ति कथा पंडाल में आकर कथा सुन लेता। इसी कारण आपने विचार किया ना कि केवल कथा ही क्यों सुनवाई जाती है पितरों को, पूर्वजों को, क्यों? क्योंकि कथा ही जीव का कल्याण करती है। अभी जैसे 7 सितंबर से कथा हो रही है गया जी में, तो वहां भी मैंने पिछले वर्ष ये बात कही थी। मैंने कहा आप लोग पंडा जी लोग ले जाते हैं, कोई कौन फल्गु नदी ले जाता है, कोई विष्णु पद ले जाता है, कोई अक्षयवट ले जाता है, कि बहुत सारी वहां पर लगभग 50 से भी ज्यादा वेदियां हैं जहां पर पिंडदान होता है, बहुत सारी जगह पर। किंतु अंत तो गत्वा कल्याण किससे होता है? भगवान की कथा के द्वारा। भाई आपने तर्पण किया, वहां पर जाकर पिंडदान किया, किंतु जब तक आपने कथा नहीं सुनी तो फिर कैसे आपकी या आपके पूर्वजों को आत्म शांति मिलेगी? और याद रखिएगा, जब कथा सुनकर जीव को यदि आत्मा की शांति मिल रही ना, तो आपकी आत्मा जब तृप्त हो रही तो समझ जाइएगा आपके पूर्वजों की आत्मा भी तृप्त हो रही। आपसे जुड़े आप जब तीर्थों की यात्रा करते हो तो केवल आपको प्रसन्नता नहीं होती, आपके घर पर आपको जो भेजने वाले होते हैं, कोई आपका बैग पैक करता है, कोई आपके लिए टिफिन बना कर देता है, कोई आपकी टिकट करवाता है। क्यों भैया? तुम तीर्थ के लिए जा रहे हो, तो जब कोई व्यक्ति आपकी तैयारी भी करता है ना तो उसको भी शांति मिलती। क्यों? अरे हम तो नहीं जा पा रहे, कम से कम तुम ही जा रहे हो, तो उसका पुण्य भी हमें मिल जाए। और तीर्थ में भी जा रहे, क्यों जा रहे? कथा सुनने के लिए जा रहे। आपने भागवत कथा में सुना होगा कि पिंडदान हुआ था धुंधकारी का। कहां हुआ था? गया जी में। किंतु वहां पर एक लिखा हुआ है कि गया श्राद्ध सतिर्नापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। लिखा हुआ है कि गया जी में धुंधकारी के एक नहीं 100 श्राद्ध भी करवा दिए जाए तो भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब तो गोकर्ण जी बड़ी चिंता में आ गई कि जिसका कल्याण गया नहीं करवा पाई, उसका कल्याण कहां से होगा? कहते हैं ना धुंधकारी इतना पापी था, इतना पापी था। कहते हैं ना जब मर जाते हैं तो लोगों को कहां ले जाया जाता है? देखो उसका नाम ही है क्या? गया। गया मतलब गया। सब जगह से गया तो लोगों ने कहा गया, किंतु धुंधकारी इतना पापी था कि गया से भी आ गया। क्या बनकर आ गया? प्रेत बनकर। अब गोकर्ण जी ने कहा जिसका कल्याण गया जी की भूमि पर नहीं हो पाया, उसका कल्याण कैसे होगा? तब ये बात प्रत्यक्ष पंचदेवों में एक देव भगवान सूर्य ने अपने मुख से कही है। क्या? इसी कारण कहा जाता ना भैया, अपने पूर्वजों के कल्याण। कई लोग कहते महाराज इन सबसे होता क्या? देखिए, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है वो धर्म की बातों को मानना ही पड़ेगा, तभी आपके जीवन में कल्याण होगा। तभी जो लोग कहते हैं ना महाराज जीवन में सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, जीवन में सुख की कामना तो बहुत है किंतु सुखी नहीं हो पा रहे, इसका मतलब कि आप धर्म के अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं। धर्म के अनुकूल आचरण करना भी बहुत जरूरी है। यदि धर्म में लिखा है कि भैया ये करने से ये होता है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। यदि धर्म में लिखा है कि भगवान की कथा ही जीव का कल्याण करती तो आपको करना पड़ेगा। इसी कारण देखो नियम बनाया है क्या? जीते जी कथा ना सुना पाओ अपने पूर्वजों को तो मरने के बाद उनकी याद में कितने सारे लोग कथा करवाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है। मैं एक और निवेदन कर दूं, कई लोग रास्ता देखते हैं कि हमारे माता पिता जब चले जाएंगे तब कथा कराएंगे। बिल्कुल नहीं। ये तो कथा की सामर्थ्य है कि जीते जी ना सुना पाओ किसी कारणवश, तो मरने के बाद फिर उनकी याद में करवाओ। लेकिन यदि आप सामर्थ्यवान हो और आपके माता पिता जीवित हैं तो एक अच्छे पुत्र का पहला कर्तव्य है कि सब काम होने के बाद में अपने माता पिता को भागवत या शिव पुराण की कथा सुनवा दी जाए। वो सच्चा पुत्र और श्रेष्ठ पुत्र कहलाने का अधिकारी है।
ना सुनवा पाओ, सामर्थ्य नहीं है तो अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवा दो अपने धन से। तो लिखा हुआ है कि गोकर्ण जी महाराज सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि इस प्रेत योनि में गए हुए धुंधकारी की मुक्ति अब कैसे हो। तो उसी समय भगवान भास्कर ने मुख से बात निकाली कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति, भगवान सूर्य बोल रहे हैं कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। सूर्य भगवान को क्या कहा जाता है? सूर्य नारायण कहते ही नहीं, सूर्य नारायण। और धरती के प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य नारायण। और यूं समझो कि ये श्लोक सूर्य ने नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही कह रहे हैं कि हे गोकर्ण, यदि तुम अपने मृत भाई धुंधकारी की कल्याण की कामना कर रहे हो तो कोई उपाय नहीं, केवल एक ही उपाय है, भगवान की भागवत के 18,000 श्लोकों का पारायण कर दो। जब गोकर्ण ने ये बात सुनी तो कहा, प्रभु भागवत में जो गया में बोले बिल्कुल पक्का होगा। कहते हैं 7 दिन की कथा सुनाई और 7 दिन की कथा के बाद उस धुंधकारी रूपी प्रेत को लेने के लिए भगवान नारायण का विमान आ गया। यही तो भगवान की कथा का चमत्कार है। विमान भगवान का लेने के लिए आ गया। और जीते जी कैसे आता? बोले 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और हमारा एक मन, जब हम इन 11 चीजों से भगवान को ध्याने लगते हैं तो समझो हम भी भगवान के कथा रूपी विमान पर बैठ गए। क्या आप भी ये समझो बाबा की फ्लाइट में ही बैठे हो 7 दिन तक यहां पर। हाँ, किंतु ये फ्लाइट की गारंटी कि कभी क्रैश नहीं होगी। क्या? और ये फ्लाइट आपको कहीं और नहीं लेके जाएगी। ये पक्की बात है कि जब प्राण निकलेंगे तो ये फ्लाइट आपको सीधे शिव लोक ही लेकर जाएगी।